अब देखिए, हाई कोर्ट्स में हम लोग हिंदी भाषी राज्यों के हाई कोर्ट्स को कवर कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स और स्टूडेंट्स जो कि हमारे चैनल के व्यूअर्स हैं वो इन्हीं राज्यों से हैं। और इसी में आज हम दिल्ली हाई कोर्ट के उस जजमेंट को देखेंगे जिसमें राइट टू एजुकेशन के बारे में बात की गई है। केस का नाम है जस्टिस फॉर ऑल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। ये जजमेंट 18 सितंबर को आया था और इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा कि एजुकेशन के रिगार्डिंग जो ट्यूशन फीस पेबल होती है वो एजुकेशन के इम्पार्टिंग के लिए दी जाती है, ना कि सीट को सिक्योर करने के लिए। मतलब कि यहाँ पर जो कंसिडरेशन स्कूल वालों के द्वारा स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है वो एजुकेशन का दिया जा रहा है, ना कि इस बात का कि आप हमारी सीट सिक्योर रखिए। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि जो ऑनलाइन एजुकेशन स्कूल्स के द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है वो कोई वॉलेंट्री सर्विस नहीं है, बट ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंडर दी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। अब ये एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन थी जहां पर इनिशियली पेटिशनर ने कहा था कि रिस्पोंडेंट्स को यानी कि गवर्नमेंट और स्कूल्स को फ्री लैपटॉप, एंड्रॉयड मोबाइल फोन या फिर इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट्स हाई स्पीड इंटरनेट के साथ EWS कैटेगरी के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि वो लोग भी फीस पेइंग स्टूडेंट्स की तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्लासेस अटेंड कर पाएं। लेकिन बाद में पेटिशनर ने अपने प्रेयर क्लॉज को मॉडिफाई करके कोर्ट से कहा कि आप आर्टिकल 21A के अंतर्गत सारे नॉन फी पेइंग स्टूडेंट्स को ये सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए रिस्पोंडेंट्स को डायरेक्ट करें। आर्टिकल 21A बात करता है राइट टू एजुकेशन की। अब कोर्ट के डिसीजन की बात करें तो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने सबसे पहले तो ये कहा कि आर्टिकल 21A स्टेट के ऊपर जस्टिशिएबल ऑब्लिगेशन इम्पोज करता है फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14। यहाँ पर जस्टिशिएबल का मतलब है कि ऐसे ऑब्लिगेशन के पूरे ना होने पर स्टेट को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। और आर्टिकल 21 के ही परसुएंस में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट पास किया था। यहाँ पर कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस को भी साइट करते हुए कहा कि यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल गोल है और ऑब्लिगेशन है, और राइट टू एजुकेशन एक्ट को इंटरप्रेट करते समय आर्टिकल 21 को एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल लेना होगा। इस केस का नाम आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद जिंदल स्टेनलेस स्टील वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस को भी साइट किया गया और कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग एंड डायनामिक डॉक्यूमेंट है और इसका डायनामिक और प्रैग्मेटिक या फिर हम कहें प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, जिससे कि उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया जा सके। आगे कोर्ट ने कहा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट कोई हिस्टोरिकल एक्ट नहीं है, बल्कि इट इज एन ऑलवेज स्पीकिंग स्टैट्यूट, यानी कि जो हमारे प्रियम्बल में लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करना है, ये एक परपेचुअल टाइम पीरियड के लिए ह्यूमन प्रोग्रेस के ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करता है एंड हेंस इट इज ऑलवेज स्पीकिंग स्टैट्यूट। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि समय के बदलने के साथ साथ राइट टू एजुकेशन एक्ट का जो कंस्ट्रक्शन है या इंटरप्रिटेशन है उसको भी अपडेट करना होगा, स्पेशली इन सिचुएशंस लाइक कोविड-19 पैंडेमिक। इवन इफ पार्लियामेंट ने इस एक्ट को लाते समय ऐसी सिचुएशन को विजुअलाइज नहीं किया था। इसके बाद सवाल ये भी उठा था कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में एजुकेशन शब्द डिफाइंड नहीं है। इस पे कोर्ट ने कहा कि लेजिस्लेचर ने इंटेंशनली इस वर्ड को डिफाइन नहीं किया है, क्योंकि इसका इंटरप्रिटेशन सोसाइटी के बदलते माहौल के साथ इंटरप्रेट किया जाना चाहिए। साथ ही साथ इसका इंटरप्रिटेशन करते समय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और काफी सारे सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखना होगा, जो कि पहले से एंटिसिपेट करना पॉसिबल नहीं है और इसी वजह से एजुकेशन को डिफाइन नहीं किया गया है। इसके बाद डिफरेंशियल फी स्ट्रक्चर पे कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स फ्री हैं इम्पार्टिंग ऑफ एजुकेशन के मेथड को चूज करने के लिए, और साथ ही साथ गवर्नमेंट स्कूल्स के पास भी ये फ्रीडम है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि ऑनलाइन एजुकेशन कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं है और ना ही ये वन एंड ओनली सूटेबल ऑप्शन है ड्यूरिंग दीज टाइम्स ऑफ पैंडेमिक। कोर्ट ने कहा कि यदि स्कूल बहुत दूर है और वहां पर टेक्नोलॉजिकली सैवी टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट की सुविधाएं मौजूद नहीं हैं, तो ऐसे में ऑनलाइन एजुकेशन को ऑप्ट करना एप्रोप्रिएट नहीं होगा। ट्यूशन फीस के विषय में
कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत रेगुलेट होते हैं और उसी के हिसाब से वो अपनी ट्यूशन फीस चार्ज कर सकते हैं। हाउएवर, इसमें लैपटॉप्स, फोन्स, हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेट्रा के एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं होते। आगे कोर्ट ने कहा कि हालांकि इन सब चीजों की कॉस्ट ट्यूशन फीस का पार्ट नहीं है, फिर भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के स्टूडेंट्स को ये सभी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करनी होंगी इन परसुएंस ऑफ सेक्शन 12 रेड विद सेक्शन 3 ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 12(1)(c) EWS कैटेगरी के लिए 25% रिजर्वेशन की बात करता है और दूसरी तरफ सेक्शन 3(2) बात करता है कि कोई भी चाइल्ड अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए फीस देने के लिए लायबल नहीं होगा। और इन्हीं दोनों प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा कि इन सारे इक्विपमेंट्स का एब्सेंस एक चाइल्ड को एलिमेंट्री एजुकेशन से दूर रखेगा और वो अपने क्लास के दूसरे स्टूडेंट्स के साथ एट पार नहीं हो पाएगा। अब देखिए, डिजिटल डिवाइड का भी मुद्दा काफी ज्यादा डिबेटेबल है। मतलब कि कुछ बच्चों को डिजिटल टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। इसके ऊपर कोर्ट ने कहा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स को भी ये सारी एडिशनल कॉस्ट बियर करनी होंगी और ऐसे स्कूल्स का ये राइट होगा कि वो स्टेट गवर्नमेंट से रीइंबर्समेंट डिमांड कर सकें इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 12(2) ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट। ऐसा इसलिए जरूरी है ताकि डिजिटल डिवाइड को इंडियन सोसाइटी से इरेज किया जा सके।